भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए अब हमारे पास ये है क्वेश्चन 12th क्लास का। स्केच द कर्व x, y 100x² प्लस 25y² इक्वल टू 2500 एंड फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय इट यूजिंग इंटीग्रेशन। देखिए इंटीग्रेशन का यूज करके हम किस तरह से इसको स्केच करेंगे, ध्यान देना। हमारे पास जो इक्वेशन है, सबसे पहले तो देखिए एक प्रकार से हमारे पास x² y² इलिप्स की या सर्कल की इक्वेशन में आते हैं। अब यहाँ पर जो वैल्यू है उससे आप कंप्लीट डिवाइड कर दीजिए इक्वेशन को, जैसे कि इसके अपॉन में हमने ये लिख दिया, इसके अपॉन में भी हमने ये लिख दिया और इसके अपॉन में, यानी कि पूरी इक्वेशन को मैंने 2500 से डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास ये 2 0 कैंसिल होकर के x² अपॉन 25 आ गया। इधर आपके पास 25 से कट करोगे इसको तो ये 100 आ जाएगा, y² के अपॉन 100 हो गया और इधर ये कंप्लीट करके इक्वल टू 1 बच गया। ठीक है, अब इसको मैं ये लिख सकता हूँ x² अपॉन 5² प्लस y² अपॉन में 10²। ठीक है, और इक्वल टू में क्या आ गया 1। तो यानी कि इलिप्स की इक्वेशन बन गई। और इलिप्स की इक्वेशन बनने के बाद हम देखते हैं कि y² के अपॉन में ग्रेटर वैल्यू है, तो इसका मतलब जो a है वो 10 लेंगे और जो b है वो 5 लेंगे। और इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन ये लिख देंगे x² अपॉन b² प्लस y² अपॉन a² इक्वल टू 1, वेयर a इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू 5। ये a और b की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम इसका स्केच करते हैं, वो जो कर्व है उसको कैसे करेंगे। देखिए हमने क्या किया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ली, ठीक है, और यूनिट जो है हमने 5 ले ली, 5 10 5 10 5 और ये 10 और इधर ये 5 और ये 10, दो ले लिया हमने। अब जो a है वो 10 है और वो y² के अपॉन में है, सीधी सी बात है, y² अपॉन 10² है। तो इसका मतलब जो y एक्सिस है उस पर तो हम 10 को प्लॉट करेंगे, ये पॉइंट यानी कि 0,10 और ये भी आपका 0,10। एक्स एक्सिस पे हम 5 प्लॉट करेंगे क्योंकि x² के अपॉन में 5 है, तो ये आ जाएगा 0.5,0 और ये आपका आ जाएगा -5,0 और ध्यान रखना इधर ये आपका -10 हो जाएगा। अब इन पॉइंट्स को इस तरह से मिला दो, तो ये आपका बन गया एलिप्स अलोंग वाई एक्सिस, ये इसका कर्व हो गया। अब हमें क्या करना है, एरिया और निकालना है यूजिंग इंटीग्रेशन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने ये कंडीशन ले ली है किस तरह से, इसको हम dx कंसिडर करेंगे और जो लिमिट चलेगी वो 0 से लेकर के 5 तक जाएगी, क्योंकि पहले पट्टी यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, इस तरह से पूरा कवर अप करेगी। अब 1 2 3 4 हैं, तो 4 आपके पास क्वाड्रेंट हो गए, इसलिए जो एरिया आएगा इलिप्स का, एरिया ऑफ इलिप्स इज इक्वल टू 4, तो यहाँ लिखोगे, फिर इंटीग्रेशन लिखोगे। यहाँ पर जो लिमिट है वो चलेगी आपकी 0 से लेकर के 5 तक, ठीक है, और यहाँ लिख दोगे वाई डी एक्स। अब हमें सिर्फ y की वैल्यू निकालने की क्या है और वो लिख देंगे यहाँ पर। अब हमारे पास जो इक्वेशन थी वो ये आ गई शो लो करके कि भाई x² अपॉन 25 है, y² अपॉन 100 है, इक्वल टू 1 है। तो y² अपॉन 100 यहीं रहने दो, 1 माइनस में x² अपॉन 25, एलसीएम लेकर के 25 माइनस x² अपॉन 25, y² इज इक्वल टू में 100 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 अपॉन 25 ब्रैकेट में है 25 माइनस x², 25 4 जा 100 और फिर स्क्वायर रूट ले लो, तो वो आ जाएगा आपके पास 25 यानी कि 5² माइनस x², 4 का स्क्वायर रूट 2। ये y की वैल्यू आ गई आपके पास, वो यहाँ रख देंगे हम। 4 लिमिट 0 से लेकर के 5 तक और ये y की वैल्यू 2√5² माइनस x² dx, ये कंडीशन आ गई। अब आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जब आपके पास ये हो अंडर रूट में a² माइनस x² dx, उसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होगा, x/2 लिखते हैं, अंडर रूट में सेम वैल्यू लिखते हैं, फिर प्लस में a²/2 लिखते हैं और साइन इनवर्स x/a। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसका यूज़ हम यहाँ पर करेंगे। तो ये देखिए 4 × 2 तो 8 हो गया ब्रैकेट, अब a² माइनस x² यानी कि a5 रखेंगे इस फॉर्मूले में, तो वो आ जाएगा x/2 अंडर रूट में सेम वैल्यू 5² 25 माइनस x² प्लस a² यानी कि 5² अपॉन 2 साइन इनवर्स x/a, a5 है और लिमिट 0 से 5 है हमारे पास, ठीक है। अब एक बार अपर लिमिट डाल देंगे, एक बार लोअर लिमिट, 8 ब्रैकेट में
अगर मैं यहाँ 5 डालता हूँ, 5 कस के 25, 25 माइनस 25 होकर के 0 हो गया, यानी कि पूरी वैल्यू 5 पुट करने पे 0 हो गई। फिर प्लस का साइन, 5 स्क्वायर 25 डिवाइडेड बाई 2, साइन इनवर्स x की वैल्यू 5 अपॉन 5, ठीक है। फिर माइनस का साइन लगाते हैं, फिर लोअर लिमिट डालते हैं 8 ब्रैकेट, 0 डालने पे इसकी वजह से 0 हो जाएगा, और साइन इनवर्स 0 भी 0 ही होता है, इसलिए ये तो टोटल वैल्यू 0 ही होगी। सिर्फ आपके पास क्या बचा, 8 बचा, ब्रैकेट में 25/2, और ये साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/2, ठीक है। अब ये 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो हमारे पास 50 पाई आंसर आ गया स्क्वायर यूनिट करके। डायरेक्टली भी अगर आप याद रखना चाहो तो एरिया ऑफ एलिप्स ये होता है π/AB, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे देखिए ए क्या है 5 और बी क्या है, ए 5 है, नहीं सॉरी ए 10 है और बी 5 है, तो 10 × 5 पाई यानी कि 50 पाई। फॉर्मूले से भी यही आ रहा है, इसका हमने जो इंटीग्रेशन से किया वो भी आपका 50 पाई आ रहा है, तो यही आपका फाइनल आंसर है।